हाँ, तो अपन ने पिछले वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिजोलिया मूवमेंट यानी बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। उसको आगे बढ़ाते हुए वेरी इंपॉर्टेंट इस साल पक्का आएगा ये, ठीक है। तो इस बिजोलिया मूवमेंट के बारे में छोटी सी बात बता दूं कि अपन ने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में इनको, जब इनका राजा था 1894 में, ठीक है, गोविंद दास, तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं थी। उनके मर जाने के बाद नया राजा, नया शासक बना कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने इनको परेशान किया, 84-84 प्रकार के टैक्स लगा दिए, ठीक है। उन टैक्स से परेशान थे ही थे इतने, फिर इन्होंने क्या करा कि एक छोटा सा एक टैक्स और लगा दिया, चौरी कर, ठीक है। 5 रुपये हर किसान को अपनी बेटी की शादी में देना पड़ता था। इन चौनी कर से इन सबसे परेशान हो गए किसान, ठीक है। हालांकि चौनी कर से पहले एक मीटिंग रख ली थी कि गिरधरपुरा का ही, क्योंकि एक्चुअली ये जो आंदोलन है वो धाकड़ जाति ने, किसान जाति थी एक धाकड़, उसके द्वारा चलाया गया था। तो एक गंगाराम धाकड़ नाम का किसान, उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पर वो लोग इकट्ठे हुए 12वें के दिन। तो वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग रखी और वहाँ के जो शासक था मेवाड़ का महाराणा, उसको अवगत भी कराया, उसको सूचित भी किया, उसको इन्फॉर्म भी किया कि हमें ये जो यहाँ का आपका सामंत है या जागीरदार है वो परेशान कर रहा है, कृष्ण सिंह तरह तरह के टैक्स लगा रहे, 84 प्रकार के टैक्स और बेगार अलग से, ये मैं कैसे दे सकते हैं। हालांकि इसका असर उसके ऊपर नहीं हुआ, मेवाड़ महाराणा के ऊपर, क्योंकि मेवाड़ महाराणा को माल मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ जितना टैक्स लगाएगा उसी का बचा के उसको देगा, ठीक है। मिली भगत रहती थी जैसी पॉलिटिक्स में रहती है। तो ये सब बात होने के बाद में फिर आगे बढ़े, तो वहाँ मीटिंग रखी, नहीं माने तो फिर इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, आंदोलन स्टार्ट किया। गोविंद दास के मरने के बाद में नया कृष्ण सिंह बना था उसने, फिर थोड़े दिन बाद में उसने चौरी कर लगा दिया 5 रुपये वाला, फिर किसानों को ऑब्जेक्शन, हालांकि चौरी कर वापस ले लिया था तो कुछ दिनों बाद में। लेकिन इतने में क्या हुआ कि हालांकि इसकी औलाद नहीं थी कृष्ण सिंह के, लेकिन फिर भी गोद लिया हुआ एक बेटा था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह नया सामंत बना, पृथ्वी सिंह सामंत बनते उसने फिर एक अलग स्पेशली तलवार बंदाई कर लगा दिया, जो एक्चुअली उसको देना था मेवाड़ के महाराणा को। तो उसने सोचा कि मैं क्यों दूँ, जनता से ले लेता हूँ। तो जनता से ले लिया, तो जनता फिर परेशान हुई, तलवार बंदाई करके फिर जो 1906 में लगाया, 1903 में तो लगाया चौरी कर, 1906 में लगाया तलवार बंदाई कर। तो इन सब से परेशान होकर ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और अब फाइनली क्या होगा कि अब करें क्या। अब वहाँ पर एक नया बंदा आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मेवाड़ महाराणा को इन्फॉर्म करने के लिए भी सीताराम दास ने कहा था। साधु सीताराम दास, जो साधु सीताराम दास है, ये एक्चुअल में वहीं पर जो लाइब्रेरी होती है उसमें जॉब करते थे, पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत माइंडेड खोपड़ी के बंदे थे। इन्होंने फिर इस मूवमेंट को, आंदोलन को संभाला, ठीक है। और इन्होंने एक नए बंदे को बुलाया, विजय सिंह पथिक। एक्चुअल में विजय सिंह पथिक का नाम नॉलेज करवा देता हूँ, मेरी आदत है आपको बताने की। विजय सिंह पथिक का एक्चुअल नाम है भूप सिंह गुर्जर। ये विजय सिंह पथिक भूप सिंह गुर्जर थे, ये यूपी के रहने वाले थे, ठीक है। ये यूपी के रहने वाले थे और ये भी कहते हैं ना कि भगत सिंह टाइप के जो लोग होते हैं आंदोलन करने के लिए, वो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। तो जैसे अभी दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, राजस्थान की जनता भी तो जा ही रही है वहाँ पर, तो ऐसे ये भी यूपी से आए थे। तो इन्होंने साधु सीताराम दास को पता था कि ये बंदा दमदार है, तो विजय सिंह पथिक को इन्वाइट करके, पथिक को 1917 के अंदर इनको बुला लिया, ठीक है। विजय सिंह पथिक भी शामिल हो गए। विजय सिंह पथिक इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो गए और आते ही फिर क्या कि ये बड़े लोग पहले सिस्टम बिठाएंगे, सिस्टम का मतलब पूरे प्रोसेस के साथ काम करेंगे। तो इन्होंने क्या करा था कि साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित का मतलब इनवाइट करने पर विजय सिंह पथिक आंदोलन के नेतृत्व संभाला और 1917 में हरियाली अमावस्या, ठीक है, हरियाली अमावस्या ये अपने हिंदुओं के त्यौहार है, ठीक है। हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव के अंदर, ठीक है, बेरीसाल गांव ध्यान रखना चित्तौड़ और भीलवाड़ा की सीमा पे पड़ता है, वैसे भीलवाड़ा मान सकते हो आप, आपको मोटा मोटी ज़्यादा लोड नहीं लेना। वहाँ पर इस बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड बनाया, उपरमाल भी जगह का नाम है, ठीक है, जो भीलवाड़ा मतलब मेवाड़ के अंदर पड़ती है मान लो आप। तो उपरमाल पंच बोर्ड, उसी के नाम से उपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित किया। After being invited by Sadhu Sitaram Das, Vijay Singh Pathik led the movement, and in 1917 AD, on the day of Hariyali Amavasya, he formed an association named Uparmal Panch Board in village Berisal. वेरी इंपॉर्टेंट है, उपरमाल पंच बोर्ड, यानी कि यहाँ पर पंच बैठेंगे, बैठ के मीटिंग रखेंगे, समझ पा रहे हो। उपरमाल पंच बोर्ड, बेरीसाल गांव मना लिया। उसके बाद में यहाँ पर मीटिंग रखी गई, आंदोलन को बहुत शानदार तरीके से चलाया। लेकिन मेरी बात सुनना, अब क्या होगा, मूवमेंट को चलाना, और अभी जैसे उस टाइम पर भाई न्यूज़ चैनल तो थे नहीं, अभी जैसे अपन को पता चल जा रहा है दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, कैसे पता चला, टीवी से पता चल गया, न्यूज़पेपर से पता चल गया। तो उस टाइम पर टीवी नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर न्यूज़पेपर चला करते थे, ठीक है, और उनका योगदान लेना
इन लोगों ने उचित समझा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, इनको पता था कि सब जगह इस बात को फैला दो तो यहाँ का जो मेवाड़ महाराणा वो प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि लोग परेशान कहेंगे, कोई राजा है, कोई और भी जो होगा वो उनको कहेगा भाई क्या कर रहा है तेरा, ये क्या चल रहा है। तो फिर इन्होंने क्या करा, खूब लोगों ने हेल्प करी, जैसे तिलक का एक न्यूज़पेपर चला करता था इंग्लिश के अंदर मराठा, ठीक है, उसके अंदर न्यूज़ छपाई, उसने भी इस आंदोलन की न्यूज़ छपाई, तिलक ने भी, उन्होंने भी छपवाई। उसके बाद में हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन को उत्साहित करने के लिए, जैसे अभी किसान आंदोलन के अंदर वहाँ पर डीजे सॉन्ग चल रहे हैं, आपको पता है, शानदार शानदार सिंगर आते हैं, बढ़िया बढ़िया सॉन्ग, ताकि हम वो लोगों में जोश भरा रहे, वरना तो बोर हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमारे पंछड़ा गीत गाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है। माणिकीलाल वर्मा पंछड़ा गीत गा के लोगों को उत्साहित करते, जोश बढ़ते हैं कि अभी बने रहो, अभी हमें, मतलब पंछड़ा एक गीत है, इस गीत के माध्यम से लोगों का टाइम पास हो जाता, बड़ा मनोरंजन होता, बैठे बैठे टाइम बढ़िया, ठीक है। इसके बाद में भंवरलाल जी और हैं, ठीक है। तो भंवरलाल जी भी अपनी ये स्टोरियाँ सुनाया करते थे, बड़ी बड़ी कहानियाँ, और क्या चाहिए किसानों को, बैठे बैठे कहानियाँ सुनो, सॉन्ग सुनो, बस हड़तालें करो। तो भंवरलाल जी और अपने ये माणिक्यलाल जी वर्मा साहब और इधर तिलक जी, इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया, ठीक है। इसके बाद में ये सब होने के बाद में एक बात और बता दूं मैं आपको कि एक मतलब इंटरनेशनल नहीं, नेशनल मान लो, राष्ट्रीय लेवल पर जैसे ऐसा मान लो कि अपने यहाँ पर भी बड़े न्यूज़पेपर चलते हैं जो पूरे भारत में चलते हैं, जैसे द हिंदू है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये ऐसे न्यूज़पेपर है जो सब जगह चलते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं। तो ऐसे ही एक न्यूज़पेपर चलता था प्रताप, पूरी बात सुनना है ना, पूरी बात समझाऊंगा, ये स्टोरी दिमाग में फिट करनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। प्रताप नाम का न्यूज़पेपर चलता था जो कानपुर से चलता था, ठीक है। और गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इनका पूरा नाम है, गणेश बीर, शंकर बीर, विद्यार्थी भी, तीनों एक ही है। गणेश शंकर विद्यार्थी नाम के आदमी थे, मतलब जो इनकी एडिटर थे, संपादक थे, जो इनको अखबार के मान लो कि डायरेक्टर थे। इनका प्रताप नाम से ये न्यूज़पेपर चलता था। तो ये राष्ट्रीय लेवल की पहुंच वाला न्यूज़पेपर था। तो यहाँ पर आपको पता है विजय सिंह पथिक ये क्या करेंगे, इनको एक चांदी की राखी भेजेंगे। चांदी की राखी भेजने का मतलब है कि आप हमारे भाई हो, हमारी हेल्प करो, मदद करो। ये एक तरीके से मदद मांगी गई। इन्होंने हाँ की कि बिल्कुल आपकी न्यूज़ को हम इस प्रताप न्यूज़पेपर में छाप देंगे। और इन्होंने इस प्रताप न्यूज़पेपर में बिजोलिया किसान आंदोलन की न्यूज़ को छापा, इसमें प्रिंट किया, और एक इस किसान आंदोलन को पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनवाई। और इन सब से परेशान हो जाएगा मेवाड़ महाराणा। फिर मेवाड़ महाराणा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाएगा, हर कोई बाहर से फ़ोन कॉल आएंगे, जो भी मतलब उस टाइम का जो मैसेज था वो जो भी, उससे इनको परेशान करेंगे। आखिर में झुकेगा, आखिर में मेवाड़ महाराणा झुकेगा और परेशान होके वापस इनके किसानों की सारी बातें मानेंगे। बीच में छोटी सी स्टोरी और है कि यहाँ पर क्या होगा फिर लास्ट में जाते जाते कि विजय सिंह पथिक कह देगा कि चलो अब इस मेवाड़ महाराणा के ऊपर असर नहीं हो रहा, क्योंकि 44 साल तक ये मूवमेंट चला था, 44 ईयर्स तक आंदोलन चला था ये। तो फिर विजय सिंह पथिक यहाँ पर थोड़ी चालबाजी कोशिश करेगा, लेकिन वो चालबाजी उनकी थोड़ी सी उल्टी पड़ जाएगी। वो ये कहेंगे, किसानों को उन्होंने ये कहा कि एक काम करो, ज़मीनें छोड़ दो, ज़मीनें चलाओ, मतलब ज़मीन, जैसे अपन ज़मीन खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी मत करो, देखिए मेवाड़ महाराणा क्या खाता है। तो अब आपको पता है ना कि हर जगह हर तरह के लोग मिल जाते हैं। तो किसानों ने ज़मीनें छोड़ी थी, में कोई 8-10 किसान नए वापस तैयार हो गए, 8-10 का मतलब जितने ही मान लो। तो उन्होंने जैसे ही ज़मीनें छोड़ी, मेवाड़ महाराणा ने उस ज़मीन को ले ली, क्या छोड़ो, भगो यहाँ से, उस ज़मीन को हड़प के दूसरे किसानों को दे दी और वो खेती बाड़ी करने लग गए। किसान परेशान करे, यार अपने ज़मीन फालतू ही छोड़ दी, ये तो इसने जब्त कर ली। तो यहाँ पर किसान विजय सिंह पर चढ़ेंगे कि तूने हमारी ज़मीन छुड़ा दी। विजय सिंह पथिक को परेशान किया, विजय सिंह की बात को उल्टा मान लिया किसानों ने। तो विजय सिंह पथिक इस बात को भांप लिया कि अपन उल्टे पड़ गए और किसान हमसे नाराज हो गए। किससे? विजय सिंह पथिक से। तो विजय सिंह पथिक यहाँ से चले जाएंगे। तो विजय सिंह पथिक लास्ट में मूवमेंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर किसान अब करें क्या, ज़मीन थी वो भी घुस गई। तो ज़मीन घुसने के बाद में, छीनने के बाद में वापस से ज़मीन लेने का प्रयास करेंगे किसान। और 1941 है ना, 1941 तक ये जो मूवमेंट है वहाँ 1941 तक ये मूवमेंट चलेगा। किसान अपनी ज़मीन की मांग करेंगे और फाइनली हालांकि इनको ज़मीन वापस मिल जाएगी। और 1941 के अंदर जाके किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा इतिहास रचा, इसने 44 साल किसान आंदोलन खत्म होगा, ठीक है। ये मैंने जो बातें आपको स्टोरी तो बताई दी, और ये पूरी की पूरी स्टोरी
बिजोलिया मूवमेंट है। बताओ कितना आसान है, बस इनको थोड़ा वर्डिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित करने के बाद में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरवाल पंचमोड़ नामक संगठन बनाया। फिर तिलक ने अंग्रेजी मराठा में बिजोलिया के बारे में लिखा। संपादकीय लिखने का मतलब होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा एक संपादकीय करके आता है, संपादकीय, हालांकि आप नहीं पढ़ते हो क्योंकि बहुत नॉलेजेबल बात होती है और उतना लेवल आपका है नहीं। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड बातें होती है, जैसे हमारे कोई देश में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है, जैसे कश्मीर मुद्दा, 370, ये सारी बातें उसमें आती रहती है। एक बड़ा संपादकीय करके पेपर में आता है, बड़ा सा पेज आता है, उसमें बड़े बड़े राइटर्स के अलग अलग बयान आते हैं, जैसे पॉलिटिक्स से संबंधित भी आते हैं। वैसे इन्होंने एक संपादकीय लिखा, संपादकीय का मतलब एक पूरा बड़ा पेज लिखा बिजोलिया किसान आंदोलन पर, ठीक है। तो तिलक रोट ए न्यूज़पेपर कॉलम, उसे बोलते हैं न्यूज़पेपर कॉलम इन हिज न्यूज़पेपर मराठा। और ऑन अदर हैंड की बात करें तो बिजोलिया फार्मर्स ने पंछीड़ा कंपोज्ड बाय माणिक्यलाल वर्मा वाज संग, while on other hand Bhanwarlal was also going from village to infuse the flame through his poems। मतलब एक गांव-गांव जाके कहानियां सुनाते थे, उन कहानियों में मोटिवेशन होता था ताकि लोग जुड़े, ठीक है। कौन? भंवरलाल जी। तो बिजोलिया किसान में जागृत करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछीड़ा गीत गाया जाता था। वहीं दूसरी ओर भंवरलाल जी अपनी कविताओं के माध्यम से गाँव-गाँव में अलग जगाया करते थे। फिर इन्होंने पथिक ने क्या करा, ये तो बीच की थोड़ी सिस्टम था कि लोगों ने कैसे मोटिवेट किया। फिर इन्होंने ऊपरमाल पंचबोर्ड बनाया, उसके बाद में ऊपरमाल सेवा समिति बनाई पथिक ने, ठीक है। पूरी बात सुनना। ऊपरमाल पंचबोर्ड बनाने के बाद में ऊपरमाल सेवा समिति बनाई और इसके अंदर ऊपरमाल का डंका वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम से एक पंचायत पत्र निकाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले क्या करा, ऊपरमाल पंचबोर्ड बनाया, फिर ऊपरमाल समिति बनाई, उसके बाद में ऊपरमाल का डंका इस नाम से एक पत्रिका मतलब अखबार निकलवाया, ऐसा मान लो, ठीक है, ताकि उसमें उन बातों को रखा जाए कि हमारी ये मांगे, हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट द मूवमेंट अक्रॉस इंडिया पथिक एस्टेब्लिश्ड एसोसिएशन एंड ऊपरमाल सेवा समिति एंड पब्लिश्ड ए पंचायत पेपर नेम्ड ऊपरमाल का डंका, ठीक है। इसके बाद में राखी भेजने वाली बात है ये, इन ऑर्डर टू प्रमोट द मूवमेंट क्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में फैल गया, फैलाने के लिए पथिक सेंट सिल्वर ब्रेसलेट टू गणेश शंकर विद्यार्थी, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर प्रताप, पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। उन्हें चांदी की राखी भेजी, किसको? जो प्रताप के संपादक थे न्यूज़पेपर के, प्रताप न्यूज़पेपर का नाम है, उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो उनके संपादक थे, उसको चांदी की राखी भेजी। आंदोलन को देश भर में फैलाने के लिए, चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्रताप न्यूज़पेपर किसके द्वारा संपादित किया जाता था, मतलब उसके एडिटर कौन थे? तो आप लिखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी। या फिर ये प्रताप नामक न्यूज़पेपर कहाँ से निकलता था? ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कानपुर से। आपकी जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है ना, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों चैप्टर, चौथा तो फिर थोड़ा कम कर दिया, चारों ही चैप्टर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर नौकरी के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से ढेरों आते हैं, ढेरों क्वेश्चन आते हैं और इनसे बाहर और नहीं जाते। चाहे छोटे जितने पेपर पटवार के, पुलिस सब में इनसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। इसलिए बहुत इंटरेस्ट लेना है आपको, ये बहुत बड़ी बात है, ताकि मैं आपको पॉइंट सिलेक्टेड बातें लिखाता हूँ, समझ पा रहे हो? वही है जो इम्पोर्टेंट है। अगला जो ये प्रताप समाचार पत्र है, इसने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान भी दिलवाई, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मूवमेंट ऑफ मेवाड़ इन, अच्छा, प्रताप न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड नेशनल आइडेंटिटी टू बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मूवमेंट ऑफ मेवाड़ इन, अच्छा, ये प्रेमचंद वाली बात नहीं बताई मैंने आपको। प्रेमचंद का एक नॉवेल था रंगभूमि, उन्होंने एक आंदोलन की बात लिखी थी, एक मूवमेंट की बात लिखी थी, और वो मूवमेंट बिजोलिया ही था, समझ पा रहे हो? यानी कि उनका नॉवेल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं नॉवेल को उपन्यास, ठीक है। उनका उपन्यास था रंगभूमि। इस रंगभूमि में मेवाड़ के एक जन आंदोलन का चित्रण किया था, और वो मेवाड़ का जन आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। इसका मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन की इसमें भी बात आई है, समझ पा रहे हो? फिर है द फार्मर्स लेफ्ट देयर कल्टिवेबल लैंड एज एडवाइज्ड बाय विजय सिंह पथिक, ओपोजिशन ऑफ हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि विजय सिंह पथिक की परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों, समझ पा रहे हो,
ऑपोजिशन ऑफ हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि विजय सेनापति ने कहा था कि रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं पर रेवेन्यू की, हम इस ज़मीन को छोड़ देते हैं। किसान मान गए, ज़मीन छोड़ दी। तो लगान की ऊंची दरों के कारण या विरोध में अपनी ज़मीनें छोड़ दी। इसके बाद में किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन को 1941 तक चलता रहा। द फार्मर्स कंटिन्यूड द मूवमेंट टू गेट देयर लैंड बैक। इट कंटिन्यूड टिल 1941 AD ईस्वी। यहाँ तक ये चलता रहा क्योंकि ज़मीनें वापस नहीं दी गई थी। हालांकि 1941 वापस सहमति बन गई और सब कुछ मामला सेट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका मूवमेंट था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कितना ही बन जाए, इन नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सीकर किसान आंदोलन। सीकर की पीजेंट मूवमेंट, या फिर इसको शेखावाटी किसान आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट बोल दो, चाहे सीकर पीजेंट मूवमेंट बोल दो, शेखावाटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन, या फिर जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन, क्योंकि ये बेसिकली जयपुर राज्य के अंदर पड़ता था सीकर, और जाटों के द्वारा, लगभग जाट किसानों के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में तो सभी मिल गए थे, लेकिन इसको जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये 2-3 इसके नाम है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ स्टोरी बताता हूँ कि ये मूवमेंट, ये पिया, फिर इस तरीके से ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त तरीके से किया गया, इतना ज़बरदस्त तरीके से किया गया कि एक्चुअल में शुरुआत कहाँ से हुई कि सीकर के अंदर एक राजा था कल्याण सिंह। उस कल्याण सिंह ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया 25 से 50%, लगभग ऐसा मान लो कि 5 लेता था तो 7.5, या फिर 10 लेता तो 15 कर दिया उसने। ठीक है, इतना उसने टैक्स बढ़ा दिया। और फिर उसने ये कहा कि हालांकि मैं अभी टैक्स बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले एक राजा मर गया था ना, तो उसका कोई दाह संस्कार वगैरह कुछ प्रोग्राम इतना रखा कि उस प्रोग्राम के अंदर पैसे खर्च होंगे। जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा, कुछ दिनों बाद में आपको वापस छूट दे दी जाएगी, नॉर्मल जो टैक्स लेते हैं वही लेंगे। तो किसानों ने कहा ठीक है, लेकिन ये इस बात से बदल गया कि नहीं नहीं, छूट तो मैं दूंगा नहीं, दी नहीं। इतने में तो वहाँ के किसान थे और वहाँ के जो लीडर मान लो, नेता मान लो, रामनारायण चौधरी, इनका दिमाग गर्म हो गया और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट को स्टार्ट किया कि तू बदल गया, तूने जो कहा था उस काम पे नहीं रहा। तो इनकी लीडरशिप के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है कि सीकर किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया, किसकी लीडरशिप में किया गया, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। ठीक है, अब ये इतना ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट किया गया कि ये विदेशों के अंदर इंटरनेशनल न्यूज छपने लग गई, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आने लग गया। एक लंदन का अखबार था डेली हेराल्ड, उसके अंदर भी, लंदन का अखबार ठीक हिंदी वालों की सेम समझ तो रहे होंगे, डेली हेराल्ड नाम का समाचार पत्र था, उसके अंदर इस किसान मूवमेंट की बात चली। मतलब वहाँ पर भी इसका एक लेख छापा, ऐसा मान लो कि वहाँ के न्यूज़पेपर में इसकी बात रखी गई। फिर एक था पैथिक लॉरेंस। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 2 सदन होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी कि अपन राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं, वैसे ही इनके भी संसद थी, ब्रिटिश संसद, ध्यान सुनना। उसके अंदर ये मान लो एक तरीके से अपने यहाँ जैसे MP होता है संसद, वैसे ही एक सांसद था, ऐसा मान लो। ठीक है, उस संसद का इसने भी एक, उसका जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, पूरी बात सुनना, यानी कि निचला सदन, ब्रिटिश संसद का निचला सदन, लोअर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसका क्या नाम था, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें भी किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। सोचो क्या नाम था उस बंदे का, पैथिक लॉरेंस। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं डीपली फिर बता रहा हूँ। और इतने परफेक्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के नोट्स है ये, सिविल सर्विसेज के नोट्स हैं। क्या लेवल है नोट्स का आपका। हालांकि और भी मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन बुक से बाहर नहीं चल सकते, वो मैं आपको स्टोरी सुना दूंगा। ठीक है, इसलिए इनके पूरा गौर करना आप। तो पैथिक लॉरेंस नाम का ये बंदा था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जो कि उसका लोअर हाउस था, हाउस ऑफ कॉमन्स उसका नाम था, उसके अंदर इस किसान आंदोलन की आवाज़ उठाई। बताओ, एक तो डेली हेराल्ड के अंदर आवाज़ उठी न्यूज़पेपर में, एक हाउस ऑफ कॉमन्स में इनकी बात रखी, तो मतलब इंटरनेशनल पहुंच गया है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मूवमेंट को चलाया। फिर इन्होंने क्या करा कि काफ़ी आंदोलन, तो इनको पता चल गया कि कुछ लोगों को जोड़ें और एक शानदार तरीके से इसको आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने एक सभा बिठाई, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, पूरी बात सुनना, क्षेत्रीय जाट क्षेत्रीय सभा या फिर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, दोनों ही नाम इसके होते हैं। तो जाट क्षेत्रीय सभा का एक आयोजन किया गया,
ठीक है। कब? 1931 में, इस मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और ये जो जाट क्षत्रिय ये जो सभा रखी गई थी, इससे लोग इकट्ठे हुए और एक नया जोश आ गया लोगों में। मैंने कहा था ना, समिति या फिर जो भी ऐसी कोई सभा बनाई जाएगी उसमें ऐसे ऐसे स्पीच दिए जाएंगे। और बता दूं कि उस स्पीच से क्या होता है, इनमें इस मूवमेंट के अंदर अभी बात करूंगा मैं, महिलाओं का भी बहुत योगदान है। जैसे उत्तमा देवी थी, एक उत्तमा देवी ऐसी स्पीकर थी, मतलब बोलने वाली एक बहुत ज़बरदस्त वक्ता थी, जो जोश भरती थी, बड़े जोशीले भाषण दे दे के लोगों में बहुत ज़्यादा जोश भरती थी। अभी बताऊंगा, आगे बात करेंगे उसकी भी। तो ये ध्यान रखना कि जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद में किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिल गई, मतलब नई ताकत मिल गई, लोगों में नया जोश आ गया। फिर जैसे अपने वो पढ़ा था कि पंछेड़ा गीत गाते थे उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर, ठीक है, वैसे ही पंछेड़ा भवनलाल जी कविताएं सुनाते थे। तो उन सब से क्या होता है, जोश बढ़ता है लोगों में, ठीक है। माणिकलाल वर्मा पंछेड़ा गाते थे। तो वैसे ही ये लोग क्या करेंगे, ये ऐसी क्षेत्रीय महासभा रखेंगे, इसमें लोगों को इकट्ठा करके जोश भरा। फिर इन्होंने क्या करा, ये तो चलो कर लिया, इसके बाद में यज्ञ रखा। यज्ञ जानते हो, हवन यज्ञ रखा, जाट प्रजापति महायज्ञ। यानी कि इन्होंने बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी, या फिर तारीख भी याद, ज़्यादा डेट पे मत जाना, डेट जो मैं कुछ बताऊंगा जैसे 1931 ये ऐसे 1-2 कर लेना, बाकी लोड नहीं लेना। 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ, ये यज्ञ रखा। और कब रखा? बसंत पंचमी को। सिक्कर के यज्ञाचार्य थे, मतलब यज्ञ कराने वाले पंडित जी थे खेमराज शर्मा, इसकी देखरेख में, यानी कि पंडित खेमराज शर्मा जी की देखरेख में ये यज्ञ स्टार्ट हुआ। और ये इस यज्ञ की बात बता दूं मैं आपको, हालांकि वो सब लिखना नहीं होता, ये यज्ञ 7 दिन तक चला था और यूपी और बाहर से स्टेट से भी लोगों को बुलाया गया था आए इसके अंदर। यानी कि ये सबसे बड़ा यज्ञ था राजपूताने का, मतलब पूरे राजस्थान का, उस टाइम राजपूताना नाम था, तो राजपूताने का सबसे बड़ा महायज्ञ हुआ है। लगभग 3 से 4 लाख लोग आए इसके अंदर। बहुत बड़ी बात है उस टाइम पर 3-4 लाख लोग इकट्ठा होना, आजकल ये बड़ी मुश्किल से होता है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन जो बढ़ गई। लेकिन अगर ऐसे यज्ञ के नित्य लोग आ जाना, बहुत ज़बरदस्त लेवल का मूवमेंट था ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 20वीं शताब्दी में राजपूताना में होने वाला ये सबसे बड़ा यज्ञ था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि खेमराज शर्मा इन सिक्कर, ये तो हो गया कि ऑन बसंत पंचमी जाट प्रजापति महायज्ञ परफॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा इन सिक्कर। दिस वॉज द बिगेस्ट यज्ञ which took place in the Rajputana in the 20th century, 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब होगा, सिहोट का एक ठाकुर था, ठाकुर मान सिंह, पूरी बात सुनना। सिहोट सीकर में एक जगह है, सिहोट का एक ठाकुर था जहाँ पर एक गांव है सोतिया का बास करके, वो गांव है। उस गांव के अंदर महिलाओं के साथ उस ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं के साथ कुछ अमानवीय व्यवहार किया। मतलब उनको, मतलब ऐसा मान लो कि कुछ महिलाओं की अच्छी रिस्पेक्ट नहीं करी, कुछ अमानवीय व्यवहार किया उसने महिलाओं के साथ में। उसे ये नहीं पता था कि महिलाएं, यहाँ की महिलाएं कुछ और है, तो यहाँ की महिलाओं को उसने गलती कर दी। और वहाँ की महिलाएं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जिसका दिमाग गर्म हुआ, किशोरी देवी। ये हरलाल चौधरी, आगे बढ़ाएंगे, इसी किसान आंदोलन के नेता हैं हरलाल सिंह चौधरी, उनकी वाइफ है किशोरी देवी। इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उसका विरोध किया और कहते हैं कि ये मूवमेंट इतना ज़बरदस्त, महिलाओं ने वहाँ पर ये आंदोलन चला दिया, एक बड़ी सी मीटिंग रखी महिलाओं ने और इतने ज़बरदस्त तरीके से उस मान सिंह का विरोध किया कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई लेडीज इस तरीके की बात करने की। और ये वहाँ पर धारा 144 लगानी पड़ी, फिर भी धारा को तोड़ दिया महिलाओं ने, कोई धारा वारा नहीं, 144 ख़त्म। इस तरीके से एक जोश और जुनून के साथ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो महिलाओं ने जो आवाज़ उठाई थी, उसकी लीडरशिप, मतलब उसके नेतृत्व कौन करी थी? किशोरी देवी। कहाँ पर? तो ये कटराथल है, पूरा नाम पूरी बोल देता हूँ मैं कि 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। और भी महिलाएं थी जैसे दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती, ये उत्तमा देवी जो मैं लिखा ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ये जोशीले भाषण देते थे, श्रीमती फूला देवी, ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिसेस किशोरी देवी। ये हरलाल सिंह चौधरी की वाइफ है, आगे बात करेंगे, इसी मूवमेंट के नेता हैं वो भी, ठीक है। एट कतराथल ऑन 25 अप्रैल 1934 रेडी ए मैसिव वुमेंस मीटिंग, और उस मीटिंग में ही इन्होंने डिसाइड किया था, फिर आंदोलन किया था, वो बातें लिखने की जरूरत नहीं होती। अदर वुमेन्स, मिसेस दुर्गा देवी,
मिसेज उत्तमा देवी, मिसेज फूला देवी, ये 2-3 नाम और लिख देना। ये भी खूब सारी महिलाएं जो थी वो इनके साथ में थी। तो ये था बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट। अभी पूरा नहीं हुआ है, और भी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी। अभी धापी देवी दादी जी आने वाले हैं अपने, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे इनसे, ठीक है। ठीक है, तो दादी जो धापी देवी थी, देखो 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को जब राजस्व अधिकारी आए, रेवेन्यू जो अधिकारी होते हैं ना, जो टैक्स लेते हैं, उनको बोलते हैं राजस्व अधिकारी। जो राजस्व अधिकारी आए कहाँ पर, वहाँ पर एक कुदन गांव है, ठीक, कुदन गांव है, कुदन विलेज के अंदर पहुंचे, सिकर में पड़ता है। कुदन गांव के अंदर पहुंचे वो ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो वहाँ पर एक वृद्ध महिला, मतलब एक दादी थी, ठीक है। दादी का नाम था धापी दादी, ठीक है, धापी दादी। और धापी दादी निडरतापूर्वक उन ऑफिसर्स को कहा कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि मूवमेंट तो चल ही रहा था। बोले आप कौन होते हो टैक्स लेने वाले, हम हमारा खेत से कमाते हैं, ये हमारा हक है, हम नहीं देंगे आपको टैक्स, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, किसानों में जोश भर दिया। दादी थी, अपने जो भी पोते बेटे जो भी आसपास के लोग थे सबको कहा इकट्ठे हो जाओ और मत दो टैक्स। टैक्स नहीं दिया, लोगों ने मना कर दिया। अब सीधी सी बात है, मना करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ का राजा है वो तो जो होगा वो पुलिस को भेज दिया। पुलिस को भेजा तो पुलिस ने यहाँ पर फायरिंग कर दी, और बहुत सारी फायरिंग जब हुई, खूब सारे ओपन फायर किया गया, तो 4 फार्मर शहीद हो गए इसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, चैतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आशाराम, ये 4 जने शहीद हो गए, ठीक है। यानी कि कुदन गांव पहुंचा कौन, राजस्व अधिकारी का एक दल लगान वसूल करने के लिए पहुंचा था। तो एक वृद्ध महिला थी धापी दादी, उत्साहित किए जाने पर किसानों को संगठित किया, उत्साहित किया, जोश भर दिया दादी ने, ठीक है। और लोगों में जोश आ गया कि यार दादी जब कह रही तो हमें वही काम करना चाहिए, और इन्होंने मना कर दिया। यानी ऑन 25 अप्रैल 1935 when a group of revenue officers went to Kudan village to collect land tax on being provoked, ठीक है, प्रोवोक्ड बोल दो चाहे, बाय एन एल्डरली वुमन नेम्ड धापा देवी या दादी या फिर धापी दादी, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, धापा दादी या धापी दादी। द फार्मर्स यूनाइटेड एंड रिफ्यूज टू पे द टैक्स। फिर हुआ क्या इसके बाद में, पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए, मतलब किसानों को कहा कि भाई आपके मान जाओ बात, नहीं माना तो फिर उस दमन का मतलब होता है खत्म करने के लिए गोलियां चलाई गई। 4 किसान चैतराम, टीकूराम, तुलसाराम तथा आशाराम शहीद हो गए। चारों नाम याद रखना, चैतराम, टीकूराम, तुलसाराम, आशाराम, ठीक है। टू सुप्रेस द पीजेंट रिवोल्ट द पुलिस ओपनड फायर 4 फार्मर्स, चैतराम, टीकूराम, तुलसाराम एंड आशाराम बिगम मैट्रियर्स, यानी कि मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद होना। फिर 1935 ईस्वी के अंत तक हालांकि किसानों की बातें मान ली गई थी, अधिकांश मांगे मान ली गई, और अब ये बात थी, ठीक है। यानी कि बाय द एंड ऑफ 1935 मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स वर एक्सेप्टेड, पूरी बातें मान ली गई। और कुछ 1-2 नेताओं के नाम मैंने कहा था एग्जाम अगर पूछ ले तो ये लाइन जरूर लिख देना। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन कौन से थे, सरदार हरलाल सिंह चौधरी, नेतराम सिंह, पन्ने सिंह एक्सेट्रा, ठीक है। बाय द एंड ये हो गया, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पन्ने सिंह एक्सेट्रा वर अमंग द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार सा मूवमेंट था, महिलाओं की बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर भागीदारी थी, ठीक है, वुमेन्स की। ये था आपका सीकर किसान आंदोलन, चाहे शेखावाटी किसान आंदोलन, चाहे जयपुर राज्य का जाट किसान आंदोलन, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेंगू, ठीक है। ये जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, एक्चुअल में ये बेंगू एक जगह है चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है, ठीक है, बेंगू पीजेंट मूवमेंट। और ये सब क्या है कि मूवमेंट जितने भी होंगे, बिजोलिया हो गया, बिजोलिया की सीख से शेखावाटी वाले किसान जागरूक होंगे, फिर एक दूसरे के जागरूक होते रहेंगे, जैसे जैसे आपस में न्यूज़ेस सुनते रहेंगे तो अपने हक के लिए हमेशा ये लोग लड़ेंगे किसान, और जायज़ भी है, बिल्कुल हक के लिए लड़ना चाहिए। तो हुआ क्या कि 1921 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। क्यों हुआ कि वहाँ के लोग हमेशा, आपको अगर कारण तो हर किसी का लिखना रीज़न, और रीज़न अगर याद ना भी आए ना तो आपको ये लिख देना कि रीज़न हमेशा लैंड रेवेन्यू की हाई रेट्स, यानी कि जो कर है उसकी अधिक दरें, हमेशा कर से रिलेटेड ही क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी कि क्या कर देंगे लोग, टैक्स बढ़ा देंगे, और टैक्स बढ़ाते ही किसान आंदोलन करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यही था, वहाँ के लोग भी लगान और लाग बाग की तरह से पीड़ित थे। द फार्मर्स और बिगन स्टार्टेड मूवमेंट इन 1921 AD, और ईयर जरूर याद रखना, ये 1921 में शुरू हुआ था, ये इसकी ईयर याद रखना, बिकॉज द रेजिडेंट ऑफ दैट रीजन वर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू,
ठीक है, ये तो हो गया। और यहाँ पर भी धाकड़ जाति के, जैसे धाकड़ जाति के किसान और कहाँ थे बताओ, बिजोलिया में, तो यहाँ पर भी धाकड़ जाति के लोग थे। ठीक है, सेकावटीमल जाट थे, इसमें धाकड़ जाति के लोग थे। और अब यहाँ पर क्या होगा कि मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब उधर 1922 में इधर मूवमेंट चल ही रहा था, थोड़े दिन बाद वो भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये 1921 का है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि विजय सिंह पथिक भी, विजय सिंह पथिक बिजोलिया के बाद में लगभग सारे किसान आंदोलन जो भी होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो विजय सिंह पथिक यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए और उन्होंने देखा कि वाकई रामनारायण चौधरी वो बंदा है, यानी कि रामनारायण चौधरी वो बंदे हैं जो वाकई मूवमेंट को संभालने की शक्ति रखते हैं, पावर रखते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी लीडरशिप भी रामनारायण चौधरी जी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी को सौंपा। ठीक है, और 2 वर्षों का संघर्ष चलाया लगातार। अब यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बताता हूँ, बुक में पढ़ोगे तो समझ में मरा ही नहीं आएगी, या बुक रीडिंग लगा लोगे, उंगलियाँ घुमाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समझना जरूरी। वर्ड बताता हूँ क्या हुआ कि 2 साल तक ये संघर्ष चला और वहाँ का ठाकुर था अनूप सिंह, उसको झुकना पड़ा और उसको मतलब खूब सारी बातें उसने मानी, किसानों की बात मानी उसने। आफ्टर 2 years द स्ट्रगल बेंगूस ठाकुर रावत अनूप सिंह, ठीक है, 2 year स्ट्रगल, उसने क्या करा कि बेंगूस जो ठाकुर अनूप सिंह था, इसके आगे पूरा सेंटेंस नहीं भाई, देखो, आफ्टर 2 years टू स्ट्रगल बेंगूस ठाकुर अनूप सिंह वॉज टू गिवन इन, वॉज टू गिवन इन, मतलब उसको झुकना पड़ा या फिर इनकी मांगे माननी पड़ी। ठीक है, ये बात सुना। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही वहां का ठाकुर जो अनूप सिंह था उसने किसानों की बात मानी। अच्छी बात है, एक शासक का धर्म होता है कि वहाँ पर जनता के मूवमेंट जो भी चल रहे हैं उनकी बात सुने और माने। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जितने भी होंगे, क्योंकि भाई पूरे राजाओं को हैंडल तो अंग्रेज ही कर रहे थे। अंग्रेजों ने कहा कि अरे यार क्या कर दिया तूने तो किसानों की बात मान ली, तूने तो ये एक बोल्शेविक काम कर दिया, बोल्शेविक की संज्ञा दे दी। बोल्शेविक वर्ड इसलिए यूज किया उन्होंने, बोल्शेविक फैसला इसलिए यूज किया कि एक्चुअल के अंदर 1917 के अंदर 1917 के अंदर रूस के अंदर, रशिया के अंदर एक क्रांति हुई थी। ठीक है, एक रिवोल्ट हुआ था बोल्शेविक के नाम से। उस बोल्शेविक के अंदर क्या हुआ था कि जब क्रांति की गई तो किसानों मजदूरों की सरकार बनी थी। आखिर में कौन जीते? किसान और मजदूर। इसलिए वो बोल्शेविक के नाम से जानी गई वो क्रांति, वहाँ पर एक जगह का नाम है बोल्शेविक। तो इन्होंने कहा कि यार तूने तो वो वाली बात कर दी, बोल्शेविक का संज्ञा दे दी इस मूवमेंट को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा बोल्शेविक क्या है? तो बोल्शेविक एक रशिया के अंदर क्रांति हुई थी जहाँ पर किसान और मजदूरों की सरकार बनी थी। तो इन्होंने भी कहा यहाँ पर ये लोग विरोध करेंगे इसका कि तूने भी यहाँ पर अंग्रेज के जो भी होंगे वो ये विरोध करेंगे कि तूने भी यहाँ पर जो संधि करी है, जो किसानों के बीच में जो ट्रीटी करी है, वो एक तूने बोल्शेविक क्रांति जैसा काम कर दिया और अनूप सिंह को पकड़ के जेल में कैद कर देंगे। ठीक है, हालांकि इसके बाद में नया एक वो बनेगा ट्रेंच करके है। ठीक है, बताऊंगा वो भी, वो और नया एक शासक बनाया जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, फिर गोविंदपुरा नाम हत्याकांड होगा और गोविंदपुरा के अंदर लड़ाई होगी, खूब सारे किसान मारे जाएंगे। तो वो स्टोरी आगे की थोड़ी, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो राजस्थान सेवा संघ और राहुल अनूप सिंह के बीच में समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी और अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया। दे इंटरप्रेटेड द अलायंस विच हैड टेकन प्लेस बिटवीन द राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ का मतलब है ये जो ट्रीटी हुई थी राजस्थान सेवा संघ के थे रामनारायण चौधरी, तो रामनारायण चौधरी के और अनूप सिंह के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, तो इसको राजस्थान सेवा संघ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके लीडरशिप तो कौन कर रहे थे? रामनारायण चौधरी। तो राजस्थान सेवा संघ और राहुल अनूप सिंह के टू बी ए बोल्शेविक डिसीजन एंड इंटर्न अनूप सिंह इन उदयपुर, मतलब उनको वहाँ पर बंदी बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही शानदार स्टोरी है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अब बाकी अपन जितने भी आंदोलन बढ़ गए वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ऐसे करके 2 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।